दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस से राज्य एवं राष्ट्र आय से कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आपको ये बात ध्यान देना होगा कि ये जो पीडीएफ है ना, इसमें आपको लगता होगा कि ये पीडीएफ पढ़ाया हुआ है, सही में पढ़ाया हुआ पीडीएफ है। और आपको यहाँ पे इतना ध्यान देना है कि हमको है ना किसी भी तरीके से सीख जाना है ना। तो इसलिए मैं आपको है ना यहाँ पर बिना समय गवाए हुए आपको मैं रिवाइज कराता हूँ फटाफट। देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन हमारे है ना रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। यानी कि रहन सहन को स्तर को जो प्रभावित करता है वो क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय। क्या बच्चे, तो याद रखिएगा, तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है यही को प्रभावित करता है। यानी इसका आंसर क्या आ जाएंगे, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन 2 में क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो करने वाला होता है वह CSO करता है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी गठन। कौन, तो बच्चे याद रखिएगा, तो केंद्रीय सांख्यिकी गठन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि है ना भारत की राष्ट्रीय आय है ना प्रथम जो है ना अनुमान लगाया वो किसने लगाया था। यानी हमारे भारत में राष्ट्र का आय जो है प्रथम अनुमान किसने लगाया था, बच्चे याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। किसने, तो बच्चे याद रखिएगा, तो दादा है ना भाई नौरोजी ने क्या किया था, तो लगाया था। तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। यानी कि हमारे भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा वहाँ प्रति व्यक्ति आय है। तो बच्चे याद रखिएगा, एक राज्य का नाम है गोवा। क्या, तो बच्चे याद रखिएगा, तो गोवा। ये गोवा जो है वह सबसे ज्यादा वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है। मगर सबसे कम जो है बच्चे याद रखिएगा कौन है, तो बिहार है। सबसे कम कौन है, तो बिहार है, यानी कि पटना, यानी कि सबसे कम, और शिवहर भी है। तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा डी, यानी कि डी आंसर गोवा हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल को। कब, तो बच्चे याद रखिएगा, तो एक एक है ना अप्रैल है ना से लेकर के कहाँ से कहाँ, तो बच्चे याद किया, तो 31 मार्च तक। कैसे, तो 31 मार्च तक, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बच्चे ये जो होता है ना चलाया जाता है भारत में वित्तीय वर्ष। इसका करेक्टर से क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है। बच्चे याद रखिएगा, पटना। यानी कि पटना जो है जहाँ बिहार के इस जिले में प्रति व्यक्ति आय क्या होते हैं, तो अधिक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर है ना 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है। याद रखिए, उस देश को हम लोग विकसित ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो विकसित, यानी कि डेवलपमेंट बोलेंगे, ठीक है, डेवलप बोलेंगे। तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का होता है। बोलेगा सर बिहार का। किसका होता है, तो बिहार का। सबसे कम जो होता है आय वह किसका है, तो बिहार का ही है, जो अलग अलग राज्य में जाकर के बिहारी लोग काम करते हैं। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि प्रत्यक्ष कर अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो बच्चे याद रखिएगा, वो जो शामिल किया गया है वह है आयकर। कौन है, तो बच्चे याद रखिएगा, तो आयकर है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की जो है ना प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है बच्चे। तो याद रखिएगा वो है 25,494, यानी कि इतना रुपया 25,494 रुपया जो है वो क्या है, तो भारत की प्रति व्यक्ति आय रहा है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है कि केंद्रीय जो सांख्यिकी गठन जो हुआ वह संगठन कब हुआ था। तो बच्चे याद रखिएगा, वह संगठन जो हुआ था 1900 है ना 95। कब, तो बच्चे, तो 1954 में। याद रखिए बच्चे, कब हुआ था, 1954
1954 में हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन 12 में क्या कहता है कि साख का आधार क्या होता है। बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि साख क्या होता है, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि साख का आधार क्या है। बच्चे याद रखिएगा, साख का जो आधार जो होता है ना, वह होता है विश्वास। क्या होता है तो विश्वास होता है। इसका करेक्ट से क्या आ जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि विकसित देशों की आय, जो विकसित देशों की आय है वह वृद्धि किस पद का प्रयोग करता है। बच्चे याद रखिएगा, वो है आर्थिक। क्या तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक जो वृद्धि होता है इसको है ना वो प्रयोग करता है। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो आपका बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने है ना दी थी। तो याद रखिए बच्चे, ये जो देने वाले थे इसका नाम था है ना, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है रैगनर। क्या था बच्चे तो रैगनर, रैगनर नक्स। रैगनर नक्स जो है यह गरीबी के कुचक्र की धारणा का है ना, ये किसने किया था तो यही किया था, रैगनर नक्स किया था। ठीक है, तो इसका करेक्टर से क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर है ना 15। क्वेश्चन नंबर 15 से पढ़ने से पहले देखिए ध्यान से दोस्तों, है ना आपको इतना ही रहेगा इस चैप्टर से। अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को प्लीज इतने मेहनत के लिए जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।